गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने क्लास 11 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस है और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि आसान भाषाओं में इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित समूचे में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। निम्नलिखित समूचे में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। दिया हुआ है कि a बराबर x such that x belongs to R, x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x, b बराबर 2 4 6, c बराबर 2 4 6 8 डॉट डॉट है और d बराबर 6 है। क्वेश्चन को फिर एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। किताब आपके पास होगा तो उसको मिलाइएगा। x such that x belongs to R तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x, b इक्वल टू 2 4 6, c इक्वल टू 2 4 6 8 और d बराबर 6 है। सॉल्यूशन यहाँ देखिए। a बराबर x such that x belongs to R है तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। इसको फैक्टर किया गया है, यानी गुणनखंड किया गया है। तो आप जानते हैं गुणनखंड करना, तो x स्क्वायर में प्लस 12 से गुणा करेंगे तो प्लस 12 एक्स स्क्वायर होगा। बीच वाला को तोड़ेंगे माइनस 8x को तो माइनस 6x माइनस 2x माइनस 8x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन लिया गया है, तो x कॉमन लेने पर x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया गया है, x माइनस 6, तो x माइनस 6 इक्वल और x माइनस 2 यानी x इक्वल टू 6 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। यानी x के जो एलिमेंट x बराबर 2 x बराबर 6, तो a बराबर हो जाएगा 2 6, b बराबर दिया हुआ है 2 4 6, c बराबर 2 4 6 8 डॉट d बराबर। अब इसमें देखना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, ये हम लोग को मिला लेना है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर उपसमुच्चय आपके एथी है तो यहाँ पर देख लीजिए 6 जो है सभी में है, यानी डी उपसमुच्चय ये है, देख सकते हैं आप। डी उपसमुच्चय बी है, डी उपसमुच्चय बी है, डी उपसमुच्चय 6 है, डी उपसमुच्चय 6 है, 6 कह रहे हैं, सी है, ये हो गया। ये उपसमुच्चय बी है, ये उपसमुच्चय बी है, ये उपसमुच्चय सी है, बी उपसमुच्चय सी है। तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। यह इसका निर्णय होता है, यह डिटरमाइंड हो गया आपका कि ये किसका कौन उपसमुच्चय है। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। 6 देख लीजिए, 6 सभी में है तो 6 सभी का उपसमुच्चय हो जाएगा। 2 6, तब ये जो है एक एलिमेंट बी से मिलता है, यानी ये जो है बी का उपसमुच्चय है।
बी का भी एलिमेंट सी से मिलता है, यानी बी उप समुच्चय सी है। तो इस प्रकार आप इसको देखिए और समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला क्वेश्चन पर फिर विचार किया जाए। इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हमारे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से शुरू से सब कुछ आप देखे होंगे, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग केयरफुल होकर पढ़ें। आप देखिए, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है। तो इसे सिद्ध कीजिए। यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, तब जाके आएगा समझ में। और इसमें पहला नंबर है, 2 का पहला नंबर है, यदि x बिलोंग्स टू ए है, यदि x बिलोंग्स टू ए है तथा a बिलोंग्स टू b है, तो x बिलोंग्स टू b सत्य है कि असत्य है, तो यह असत्य है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, माना कि a बराबर 1, प्रश्नानुसार तो 1 बिलोंग्स टू ए हुआ। नाउ ए बिलोंग्स टू बी, यानी बी जो है, इसको जब ऐसे आएगा तो इसका डबल कोष्ट धनु कोष्ट लिया जाएगा, क्योंकि बी का टोटल बी के एलिमेंट, क्योंकि जब भी हम एलिमेंट को लिखते हैं तो धनु कोष्ट में लिखते हैं, तो धनु कोष्ट में तो ए लिखा गया है, लेकिन अब बी, तो बी के लिए भी तो ये कोष्ट देना पड़ेगा, इसलिए डबल यहाँ आएगा। तो अतः अब इससे स्पष्ट होता है कि 1 बिलोंग्स टू ए है, पर 1 नॉट बिलोंग्स टू बी है। केवल इस तरह से कोष्ट को लिया जाता, तब धनु कोष्ट में 1 को लिया जाता, तब वह बिलोंग्स टू बी होता, पर ऐसा नहीं है। हाँ, तो 1 बिलोंग्स टू जो है बी का सदस्य नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू ए तथा a बिलोंग्स टू बी, तो x बिलोंग्स टू बी असत्य है। इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डबल धनु कोष्ट इसलिए लिया गया है कि a का तो एलिमेंट ऑलरेडी है, फिर भी b के लिए भी लिखना होगा उसको, तो हमको यहाँ आपको डबल धनु कोष्ट देना पड़ेगा, इसलिए वहाँ डबल दिया गया है। इसको बढ़िया से समझिएगा। हाँ, 1-2 बार बढ़िया से समझिएगा। नहीं आएगा तो इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आया प्रयास करिएगा कि कैसे बनाया गया है। कोई रॉकेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफी जरूरत पड़ेगी आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है, यदि ए उप समुच्चय बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तो ए उप समुच्चय सी। ठीक से देखिए इसको, यदि ए उप समुच्चय बी तथा बी उप समुच्चय सी, तो ए बिलोंग्स टू सी, बी बिलोंग्स टू सी। ए उप समुच्चय बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तो ए बिलोंग्स टू सी, यह भी असत्य है। सोल्यूशन यहाँ देखिए, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 1-2, बी बराबर और सी बराबर एक धनु कोष्ट 1-2 रहेगा, क्योंकि बिलोंग्स टू यहाँ दिया हुआ है। हाँ, बी बिलोंग्स टू सी है, इसलिए यहाँ डबल कोष्ट में आएगा। ये 3, 4, 5 है। अब यहाँ पर देखिए, 1 ए उप समुच्चय बी है, यानी ए के जितने एलिमेंट हैं बी से मिल रहा है। अब बी बिलोंग्स टू सी लिखा गया है, मतलब इस तरह से लिखा गया है, यानी 1, 2 बिलोंग्स टू सी है, 1, 2 बिलोंग्स टू सी है। हाँ, 1, 2 बिलोंग्स टू सी है, 1, 2 बिलोंग्स टू
सी है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। पर यहाँ ओनली वन अगर लिया जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू सी होगा, क्योंकि वन यहाँ पर अकेला नहीं है, जब भी होगा यह तो एक दो रहेगा था, इसलिए वन नॉट बिलोंग्स टू सी है, यानी ए नॉट बिलोंग्स टू सी है, जबकि यहाँ पर दिया है कि ए बिलोंग्स टू सी है, यह गलत है। हाँ, इसलिए यह गलत है क्योंकि यहाँ नॉट बिलोंग्स टू सी आ रहा है, और यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर आ रहा है नॉट बिलोंग्स टू सी, जबकि यहाँ पर लिखा है ए बिलोंग्स टू सी। हाँ, इसलिए यह गलत है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन दिया है ए उप समूचे बी तथा बी बिलोंग्स टू सी, तो ए बिलोंग्स टू सी। सोल्यूशन देखिए, असत्य है ये, मतलब लेट ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 2 है, सी बराबर 1 2, चूंकि इसमें धनु को इसलिए लिया गया है, यह बी बिलोंग्स टू सी है, तो बी को टोटल लिया जाएगा इसमें। हाँ, 4 5 है, प्रश्नानुसार ए उप समुच्चय बी है, देख रहे हैं, ए का टोटल एलिमेंट बी से आया हुआ है, बी बिलोंग्स टू सी लिख दिया गया है, पर 1 नॉट बिलोंग्स टू सी है, अर्थात ए नॉट बिलोंग्स टू सी है, और यहाँ पर दिया है कि ए बिलोंग्स टू सी है, इसलिए यह गलत है। हाँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, इसे भी आप आराम से पढ़िए। यदि ए उप समुच्चय बी तथा बी उप समुच्चय सी, तो ए उप समुच्चय सी सत्य है या असत्य है। तो सॉल्यूशन है, आप देखिए, लेट ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3, सी बराबर 1 2 3 4 है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ए के टोटल एलिमेंट बी से मिलता है, और बी का टोटल एलिमेंट सी से मिलता है, और पुनः ए का टोटल एलिमेंट सी से मिलता है। यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है, तो इस प्रकार यह बिल्कुल सत्य हो रहा है। ए उप समुच्चय बी उप समुच्चय सी तथा ए उप समुच्चय सी, ये सत्य है, यानी प्रूफ है ये। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन 2 का चौथा है, यदि ए नॉट उप समुच्चय बी तथा बी नॉट उप समुच्चय सी, तो ए नॉट उप समुच्चय सी, ऐसा ये भी सॉल्यूशन में असत्य है। हाँ, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन से लिया जाए, तो लेट ए बराबर 1 3, बी बराबर 1 2 4, सी बराबर 2 3 4। आप यहाँ देखिए, ए नॉट उप समुच्चय बी है, आप देखिए 1 2 है 4 है, पर बी 1 1 ए में 1 3 है, यानी ए नॉट उप समुच्चय बी है, यानी ए के टोटल एलिमेंट बी से नहीं मिलता है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि बी नॉट उप समुच्चय सी है, यानी बी के टोटल एलिमेंट सी से नहीं मिल रहा है। हाँ, इस प्रकार यह दोनों प्रक्रिया तो पूरा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि ए नॉट उप समुच्चय सी है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसमें 1 3 1 2 3 5 जितना चाहे एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन इसमें यह 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, यानी ये उप समुच्चय सी है, लेकिन यहाँ दिया है कि नहीं है, इसलिए लेकिन दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि ए नॉट उप समुच्चय सी, जो गलत है। इस प्रकार इसे भी आप समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 का 5 है। यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए नॉट उप समुच्चय बी, तो x बिलोंग्स टू बी, यह असत्य है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, x इक्वल टू 1 यानी a बराबर 1, b बराबर 2 3, तो 1 बिलोंग्स टू a है और a नॉट बिलोंग्स टू b है, पर 1 नॉट बिलोंग्स टू b है, जबकि दिया है कि 1 या अर्थात x बिलोंग्स टू b है, जो कि नहीं है, इसलिए यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a उप समुच्चय b तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, तो x नॉट बिलोंग्स टू a। यह थोड़ा देखिए ध्यान से, यदि क्वेश्चन में a उप समुच्चय b हो तो निश्चित रूप से वह x यदि a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा। हाँ, इफ एंड ओनली इफ यदि x नॉट बिलोंग्स टू a तो x नॉट बिलोंग्स टू b होगा। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो यह दोनों में 5वां जो है असत्य है, 6वां जो है सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं यहीं तक यह वीडियो समाप्त करता हूं, और इसे 2 बार 4 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, हमें विश्वास है। यदि समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक भी करिए, और चैनल पर पहले बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। हाँ, क्योंकि यही मेहनत का फल है, और सब्सक्राइब करने से आपको भी जो नोटिफिकेशन पहले मिलने होगा वो मिलेगा, और मन लगाकर भी पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।